हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे एक फोन कॉल की वजह से एक कातिल को 15 साल बाद अरेस्ट कर लिया गया एंड उसने ये मर्डर अपनी गर्लफ्रेंड को एज अ वैलेंटाइन गिफ्ट डेडिकेट किया था। और अरेस्ट होने के बाद वो कातिल पुलिस से एक ही सवाल बार बार किए जा रहा था कि आखिर तुम लोग मेरे तक पहुंचे कैसे, तुम लोगों ने मुझे पकड़ा कैसे। सो वेल डिस्कस करते हैं इस केस को इन डिटेल्स रिवॉल्विंग अराउंड तरुण जिनराज एंड सजनी कृष्णन। तरुण जिनराज वाज बोर्न इन केरला एंड तरुण अपने मॉम डैड के साथ ही रहता था। केरला में उनकी फैमिली का बिजनेस था। पहले तो उनका बिजनेस अच्छे से चलता है, पर कुछ टाइम के बाद उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है एंड वो काफी लॉस में चले जाते हैं। देन उन्होंने डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश शिफ्ट हो जाते हैं। देन वो लोग मध्य प्रदेश मूव कर लेते हैं, फिर वहाँ रहने लग जाते हैं एंड वही तरुण अपनी पढ़ाई के लिए अहमदाबाद चला जाता है। और तरुण एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था। तरुण ने अहमदाबाद से ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी एंड वहीं फिर अहमदाबाद के किसी स्कूल में एज अ पीटी टीचर ज्वाइन कर लेता है। एंड तरुण को बास्केटबॉल की एक टूर्नामेंट में उसके हाथ की एक फिंगर फ्रैक्चर हो जाती है। देन उसके बाद वो बास्केटबॉल कोच इंस्ट्रक्टर बन जाता है एंड वो स्कूल के अलावा एक बास्केटबॉल कोच भी था। काफी सारे बच्चे उससे कोचिंग लेते थे। देन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है प्रिया नाम की एक लड़की से, पर उस लड़की का नाम प्रिया तो नहीं था एंड वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम, सो हम प्रिया रख लेते हैं। एंड प्रिया भी एक बास्केटबॉल प्लेयर थी एंड ये दोनों मैच के दौरान अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। धीरे धीरे ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तरुण अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड वहीं तरुण अपनी माँ से उससे भी कई गुना ज्यादा प्यार करता था एंड वो अपनी माँ से काफी ज्यादा डरता भी था। और तरुण की गर्लफ्रेंड हमेशा उसे ये कहती थी कि तुम अपने घर पर हमारी शादी की बात करो। देन फाइनली तरुण किसी तरह हिम्मत करके अपनी माँ से बात तो कर लेता है, पर उसकी माँ ने उसी टाइम तरुण को मना कर दिया कि तुम्हारी वहाँ शादी नहीं हो सकती, बिकॉज प्रिया की कास्ट अलग थी एंड इंटरकास्ट मैरिज के लिए तरुण की माँ ने मना कर दिया था। और उन्होंने तरुण को कहा कि तू आज के बाद इस लड़की से कभी बात नहीं करेगा एंड तरुण भी मान जाता है। बट तरुण फिर भी प्रिया से बात करना बंद नहीं करता। और इसी बीच तरुण की मोम ने तरुण के लिए एक रिश्ता ढूंढा और उस लड़की का नाम था सजनी कृष्णन एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम केरला। एंड सजनी भी अपने पेरेंट्स के साथ अहमदाबाद में ही रहती थी। वो लोग भी केरला से अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे एंड सजनी के पेरेंट्स जॉब ढूंढने के लिए अहमदाबाद आए थे। देन इन दोनों की ही अच्छी खासी जॉब लग जाती है। और वहीं सजनी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। वो अहमदाबाद के एक कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। फिर सजनी की बैंक में जॉब लग जाती है एंड शी अर्न टू गुड, उसकी सैलरी काफी अच्छी थी। देन उनकी फैमिली भी सोचती है कि लड़की अब बड़ी हो गई है तो अब इसकी शादी करा देते हैं। फिर तरुण और सजनी की नवंबर 2002 को शादी फिक्स हो जाती है एंड वहीं तरुण भी अपनी मॉम के लिए इस शादी के लिए हाँ कर देता है। एंड नेक्स्ट मंथ दिसंबर 2002 में इन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अहमदाबाद के किसी फ्लैट में रहने लग जाते हैं। एंड वहीं तरुण अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से रोज बात करता था एंड एक दिन फोन पर वो प्रिया से कहता है कि मैं तुम्हें वैलेंटाइंस डे पे एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दूंगा। देन 14 फेब 2003 को वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने का प्लान बनाता है। उस दिन वो स्कूल से जल्दी घर आ जाता है। जैसे ही तरुण अपने फ्लैट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है एंड जब वो अंदर जाता है तो अंदर उसकी वाइफ सजनी मरी हुई पड़ी थी और घर पर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और वहाँ कुछ गहने और पैसे भी पड़े थे। तरुण ये सब देखकर शॉक हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। देन वो रोते हुए सजनी के डैड को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि हमारे घर पर चोरी हो गई है एंड चोरों ने सजनी को भी मार दिया। ये सुनकर सजनी के पेरेंट्स जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं एंड वहाँ जब वो देखते हैं कि तरुण सजनी का सर गोद में रखकर जोर जोर से रो रहा था। देन वो सजनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड डॉक्टर्स ये कंफर्म कर देते हैं कि सजनी की मौत हो गई है। फिर वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है और वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। पुलिस भी वहाँ बिखरे सामान से ये अंदाजा लगाती है कि ये रोबरी और मर्डर केस है। पुलिस तरुण से पूछताछ करती है एंड वो भी यही बोलता है कि मैं स्कूल गया था एंड पीछे से ये सब हो गया। एंड तरुण भी बहुत ज्यादा रो रहा था। पुलिस भी तरुण की हालत देखकर ज्यादा पूछताछ नहीं करती एंड पुलिस को यही लग रहा था कि ये सब चोरों ने ही किया होगा। बट पुलिस फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी। अगर चोरों ने ये सब किया तो वो लोग गहने और पैसे यहीं क्यों छोड़ गए। एंड कहीं ना कहीं पुलिस को तरुण पर भी शक होने लगता है। तरुण बार बार अपने बयान भी बदल रहा था। बट पुलिस को लगा कि तरुण अपनी बीवी की मौत से डिप्रेस्ड है, शायद उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा एंड तरुण की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। देन पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है एंड उधर सजनी का पोस्टमार्टम कर उसकी बॉडी उसके घर भेज देते हैं अंतिम संस्कार के लिए। 15 फरवरी पुलिस को पता चलता है कि
कि तरुण हॉस्पिटल से कहीं भाग गया है एंड पुलिस तरुण को ढूंढने लग जाती है। पुलिस को पहले ये लगा कि तरुण अपनी बीवी की डेथ से बहुत परेशान था। उन्हें लगा कि कहीं वो सुसाइड करने तो नहीं चला गया, बट अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं पुलिस को तरुण की बॉडी जरूर मिलती। फिर पुलिस को ये शक होने लगता है कि कहीं तरुण ने तो नहीं सजनी को मारा एंड अहमदाबाद पुलिस ने फिर मल्टीपल टीम्स बनाई, बट तरुण का उन्हें फिर भी कुछ पता नहीं चलता। देन पुलिस तरुण के पेरेंट्स से पूछताछ करती है, उन्हें भी तरुण का कोई पता नहीं था एंड पुलिस 2003 से इस केस को सॉल्व करने में लगी थी। अब 2006 आ चुका था, ना तो पुलिस को सजनी का कातिल मिला और ना ही उन्हें तरुण मिला एंड सजनी के पेरेंट्स सरकार से ये मांग करते हैं कि उनका केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाए ताकि उनकी बेटी को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल सके, बट वहां से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। देन वो लोग चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं। उस टाइम नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उनके कहने पर अब ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड इन्वेस्टिगेट करते करते अब ये केस 9 साल पुराना हो चुका था। इसी बीच कई पुलिस वालों की ट्रांसफर होती रहती थी, कई आते थे कई जाते थे, बट ये केस वैसे का वैसा ही था। देन 2012 में डीसीपी बद्रान के पास ये केस आता है एंड वो इस केस को स्टार्टिंग से स्टडी करते हैं। देन वो इस केस से जुड़े सभी लोगों से फिर से पूछताछ करते हैं, बट किसी के पास तरुण की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वहीं सजनी के कातिलों का भी कोई अता पता नहीं था। देन पुलिस जितने भी लोग कभी तरुण के कॉन्टेंट में थे वो सबके कॉल डिटेल्स चेक करती है, उन्हें वहाँ भी कोई तरुण की कॉल नहीं मिलती। काफी टाइम हो चुका था इस केस को और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वहीं केस को सॉल्व करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, बट पुलिस वाले फिर भी गिव अप नहीं करते एंड अब वो और अच्छे से केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। देन पुलिस ने तरुण की मॉम और उसके भाई का नंबर सर्विलेंस पे डाला कि कहीं तरुण कोई कॉल ही कर दे अपने घर, बट ये प्लान ऑलमोस्ट फेल ही हो चुका था। देन 2 पुलिस वाले तरुण के घर मीन्स जहाँ तरुण की मॉम रहती थी सिविल ड्रेस में रहने लग जाते हैं कि उन्हें शायद यहाँ से कोई इन्फो मिल जाए। 2-3 महीने रहने के बाद उन्हें वहाँ से भी कोई इन्फो नहीं मिलती, बट वही नेवर से उन्हें कुछ इन्फो मिलती है। वो उन्हें बताते हैं कि तरुण की मॉम अक्सर बेंगलोर आती जाती रहती है। देन पुलिस तरुण की मॉम का नंबर फिर से सर्विलेंस पर डालती है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर वो बेंगलोर क्यों जाती है, बट यहाँ भी उन्हें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता। देन कुछ दिनों के बाद एक निशा नाम की लड़की के नंबर से उन्हें कॉल आती है जो बेंगलोर में रहती थी एंड वहीं अगले ही दिन एक लैंडलाइन नंबर से भी कॉल आती है। जब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी ओरेकल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक एम्प्लॉय का था एंड इस कॉल के बाद पुलिस सीधा ओरेकल कंपनी में पहुंच जाती है एंड वहाँ ऑलमोस्ट 35,000 लोग काम करते थे। जब पुलिस सबका डेटा चेक करती है उन्हें एक भी आदमी तरुण जिनराज के नाम का नहीं था। देन पुलिस बहुत सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में तैनात कर देते हैं ताकि उन्हें कहीं ना कहीं तरुण मिल जाए एंड उन सबके पास तरुण के फोटोज भी थे। ये काम पुलिस बहुत ही सोच समझ कर रही थी, बट वो फोटोज तरुण के 15 साल पुराने थे तो उनसे अच्छे से पहचान भी नहीं हो रही थी। ऑब्वियस 15 साल के बाद आदमी की शक्ल थोड़ी बहुत चेंज हो ही जाती है एंड फाइनली पुलिस को एक आदमी मिला उसी कंपनी का जिसने इस फोटोग्राफ्स को पहचाना, बट उसने बोला ये आदमी तो देखा देखा लग रहा है, बट इसका नाम तरुण नहीं बल्कि परवीन बटेले है। फिर पुलिस को लगा कि या तो इसे अच्छे से पहचान नहीं हो रही या फिर कहीं तरुण अपनी पहचान बदल कर तो नहीं रह रहा। देन 2018 रात को सीबीआई के इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में परवीन के ऑफिस में जाते हैं एंड वहाँ जाकर उन्हें ये पता चलता है कि यही तरुण है। उस दिन तरुण की नाइट ड्यूटी थी एंड वो सीधा तरुण के पास चले जाते हैं और वो उसे कहते हैं हेलो मिस्टर तरुण, आई एम इंस्पेक्टर अनिल चौधरी एंड ये कहकर अपना हाथ आगे करते हैं और ये सुनकर तरुण के होश उड़ जाते हैं। उसने 15 साल बाद किसी के मुंह से तरुण नाम सुना था एंड इंस्पेक्टर तरुण को कहते हैं एंड नाउ योर गेम इज ओवर, तुमने बहुत घुमा लिया पुलिस को अपने पीछे। एंड तभी ये कंफर्म हो जाता है कि परवीन बटेले ही तरुण जिनराज है एंड वो तरुण को अरेस्ट करके अहमदाबाद ले जाते हैं और तरुण पुलिस से बार बार एक ही सवाल किए जा रहा था कि आखिर तुम लोग मुझ तक पहुंचे कैसे, पुलिस ने आखिर मुझे ढूंढ कैसे लिया। फिर पुलिस तरुण से पूछताछ करती है कि आखिर 15 साल पहले सजनी के साथ हुआ क्या था। तरुण ने पुलिस को बताया कि उस दिन घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। उसने बताया कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड मैं किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहता था। मैंने ये शादी घर वालों के प्रेशर में आके की थी एंड उसने बताया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता था वैलेंटाइंस डे पर एंड वैलेंटाइंस डे पर जब मैं स्कूल से घर आया तो मैंने सजनी को मार दिया ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से शादी कर सकूं। फिर मैंने सारा सामान इधर उधर फेंक दिया ताकि सबको यही लगे
कि सजनी को चोरों ने चोरी के टाइम मारा है। और फिर अगले दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और उससे बोला तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, मैंने तुम्हें बोला था कि वैलेंटाइंस डे पे मैं तुम्हें एक बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा। और वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया, तो अब चलो हम दोनों यहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं। एंड उसकी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं किसी कातिल से शादी नहीं कर सकती। एंड उसने तरुण को वहाँ से धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। फिर तरुण अपने एक दोस्त के पास मदद मांगने जाता है एंड उसका नाम था परवीन बटेले। और उसे वो कहता है कि मेरी जॉब चली गई है एंड मुझे तू कुछ दिनों के लिए यहीं रख ले, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर पर सब बिक गया है। एंड वो उसे बोलता है मुझे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दे। एंड वो फिर वहीं रहने लग जाता है। और उसके दोस्त ने उसे छोटी मोटी जॉब भी दिलवा दी थी। एंड फिर तरुण ने परवीन के कंप्यूटर से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकाल लेता है। देन वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स में अपनी फोटो लगा देता है और वो खुद ही परवीन बटेले बनकर रहने लगता है। फिर वहाँ से वो बेंगलोर चला जाता है और उन फेक डॉक्यूमेंट से वो एक अच्छी खासी जॉब करने लग जाता है। एंड वो इतना स्मार्ट था कि उसने उन्हीं डॉक्यूमेंट की मदद से पासपोर्ट भी बना लिया था। एंड उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो उस पासपोर्ट से कई बार वो यूएस भी घूम आया था। एंड फिर वो डेली जॉब पे आता जाता था। देन इसी बीच उसकी मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है और वह सिंपैथी के लिए उसे बताता है कि वो अनाथ है और बहुत अकेला है। देन निशा को तरुण से प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। वो बेंगलोर में एक फ्लैट में रहने लग जाते हैं और उनके 2 बच्चे भी थे। और पूछताछ के बाद तरुण को जेल भेज दिया जाता है। एंड अभी ये केस कोर्ट में ही है। एंड कहते हैं ना कि तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, गुनाह कभी छुपता नहीं है। एंड हेड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने गिव अप नहीं किया और एक लड़की को उनकी फैमिली को जस्टिस दिलाया। एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट पुलिस एफर्ट्स? शेयर इन द कमेंट बॉक्स।